सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमिदोर्वज्रमाणं परमपाणं जिनं तुसोदेने गोच्छामि नयनसारं सायाननं मीनं गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर महाराज की जय। पूज आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। संवेद शिखर की जय। परम पूज्य पता श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। नमस्ते गुरु नमस्ते। प्यारे आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी खिली वही वाणी जिन वाणी के रूप में प्राप्त है उसी जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने हम सभी पर महान उपकार किया, जिन्होंने जो है इतने प्रचुर मात्रा में हमारी जिनवाणी का साथ दिया। 84 पावड़ जिन्होंने लिखे, उन 84 पावड़ में ही एक रयण सार ग्रंथ भी है और उस रयण सार ग्रंथ में जिसमें श्रावक और श्रवण दोनों धर्मों का इसमें वर्णन चल रहा है। और यहाँ पर 5वें नंबर की गाथा चल रही है जिसमें सम्यक दर्शन का जो धारी होता है वो कैसा होता है, तो उसके बारे में हमने कल जाना था कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कैसा होता है। वह 7 भयों से रहित होता है। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है वो 7 भयों से रहित होता है, 7 विष्णु से रहित होता है। जो 25 मल दोष हैं उन 25 मल दोषों से जो है क्या होता है, रहित होता है। संसार शरीर भोगों से वह विरक्त होता है। संसार से भी विरक्त है क्योंकि यदि संसार में आसक्त होगा, क्या
संसार में आसक्त होगा तो वह शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन नहीं कर पाएगा। क्या? जिसे जो है संसार में आसक्ति होगी, ये भगवान हम तो यही रहे, क्या? जो जिस गति में रहता है सोचता मैं उसी में ही रहूं। कोई मनुष्य में है तो वह चाहता कि मनुष्य में ही रहे, कोई त्रियंत में है तो वह सोचता कि उसमें ही वह सुखी मानता है, जो नरक में है वो नरक में ही अपने आप को उसमें ही आनंद मानता, जो स्वर्ग में तो वह स्वर्ग में। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि भैया हम सम्यक दर्शन को जो है धारण करना है, प्राप्त करना है, या सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना है, तो हमें संसार से विरक्त होना होगा। अन्यथा क्योंकि संसार में रहने के लिए अनेक प्रकार की वह कर्म करता है। शरीर में जो आसक्त होगा, शरीर में जो आसक्त होगा वह भी अनेक प्रकार की जो है बुरे कर्म कर सकता है, बुरे कार्य कर सकता है। अपने उस शरीर को पुष्ट रखने के लिए, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, शरीर को है वह कुछ भी कर सकता है। कितने लोगों का सोचना होता है कि शरीर को बलिष्ठ रखना है, क्या? शरीर को बलिष्ठ रखना है तो भैया एग खाना आवश्यक है। शरीर को बलिष्ठ रखना है, मांस खाना आवश्यक है। एक बहुत से लोगों की जो है सोच होती है, जो अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है, और जिन्हें ज्ञान होता है वो कभी ऐसी बात नहीं। तुम्हें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए यदि हमने दूसरों का घात किया, दूसरों को हमने जो है कष्ट दिया, तो वो शरीर तुम्हारा बलिष्ठ नहीं है। शरीर को बलिष्ठ रखना है तो बहुत सारी हमारे यहाँ चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, अनेक प्रकार के अनाज आदि हैं, अनेक प्रकार के जो है फल हैं, अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, अनेक प्रकार की जो है ड्राई फ्रूट है, और बहुत कुछ है जिसे हम अन्य किसी को कष्ट दिए बिना, अन्य किसी का घात किए बिना हम उसको पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जिसे शरीर से जो है विशेष आसक्ति होती है, उस आसक्ति का कितना सारा हुआ जो है दोष कर देता है, दोष कर देता। जिसने जो कह दिया उसको वह स्वीकार कर देता है। यदि ऐसा है तो तुम सम्यक दर्शन से कोसों दूर है। तो संसार, शरीर और भोगों से, क्या? संसार, शरीर और भोगों से, जो भोगों में आसक्त होता है, उन भोगों की पूर्ति के लिए दूसरों को पूरा कर देता है, दूसरों को नष्ट कर देता है। ऐसे जो है भोग हमें नहीं भोगना है जिससे दूसरों को जो है पीड़ा हो, दूसरों को वेदना हो, दूसरे को कष्ट हो। ऐसे कोई हमें भोग नहीं दे। हमने दृष्टि दी, इसलिए वह संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त करता है। और 8 गुणों से जो परिपूर्ण है, जो निसंकित, निकांक्षित आदि जो गुण हैं, उनसे वह सहित हैं।
और इसके साथ साथ पंच गुरु भक्त, वह पंच परमेष्टि का जो है पंच परम गुरु है, उन पंच परम गुरु का जो है वो भक्त होता है। ऐसा हमने जो है कल जाना था। उस सम्यक दृष्टि का लक्षण आचार्य भगवंत गुरु विराट सागर जी रत्नात्रय वर्धनी टीका में लिख रहे हैं, दर्शन शुद्धो ही भय भसन मल विवज्जित संसार शरीर भोग विपनो अट्ट गुण समग्रो पंच गुरु भक्ति। पंच गुरु भक्ति क्या बोले? दर्शन शुद्धा खलु भव्य भय व्यसन मल विवर्जितो संसार शरीर भोग निर्विघ्न। जो सम्यक दृष्टि होता है वह कैसा होता है? वो जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, 25 शुद्ध होता है, भय से रहित होता है, व्यसन से रहित होता है, मलों से रहित होता है और संसार शरीर भोगों से निर्वृत्त रहता है और अष्ट गुणों से सहित होता है। पंच गुरु का जो है भक्त। आचार्य तुल्य गोस्वामी ने जो गाथा कही है उस गाथा का अर्थ बता रहे हैं। दर्शन खलु, दर्शन शुद्धा खलु। बोले जो दर्शन शुद्ध अर्थात तत्वार सिद्धांत आदि लक्षण वाले जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, मिथ्यात्व रूपी मल से रहित होने से कारण शुद्धता को प्राप्त है। क्या है? जो मिथ्यात्व रूपी मल से जो है क्या है? रहित है। हम शरीर को हम अन्य रोगों से क्या कर देते हैं? हम अन्य रोगों अन्य मलों को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो मेन मल है उस मल को हम दूर नहीं कर पाते हैं। सामान्य मल को हम प्रतिदिन दूर कहते हैं, प्रतिदिन उसका हम विसर्जन करते हैं, लेकिन जो मिथ्यात्व रूपी मल है जो अनादि काल से लगा है उसको हम विसर्जन नहीं कर पाते, उसको दूर नहीं कर पाते। तो बोले जो शुद्ध जो मिथ्यात्व रूपी मल से रहते हैं इसके कारण वह शुद्धता को प्राप्त है। जो कोई सम्यक दृष्टि होता है वह निश्चय से क्या है? भयों से रहित है, व्यसनों से रहित है और मलों से रहित है। भय से रहते उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं? कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं और जैसे भी कुछ दिखा हम क्या करते? तुरंत मुंडी मटका देते हैं। कुछ भी देखा हमने रास्ते में और क्या कर दिया? मुंडी मटका दी। अथवा कोई गाड़ी रोक दी, बोले क्यों? बोले भी ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा। और इस चक्कर में जो है जगह जगह पर वह मुंडी मटकाता रहता है, जगह जगह पर गाड़ी को रोकता। किसके कारण? भय के कारण। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे किसी प्रकार का कोई भय, वो अभय होता है, व्यसनों से रहित होता है। क्या होता है? विष्णु सप्त भयों से रहित होता है। कल आपके लिए 7 भयों के बारे में बताया गया था। जो समय सार ग्रंथ में, मूलाचार ग्रंथ में जो 7 भय कहते हैं उनके बारे में हमने कल जाना था। यह लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। ये जो भय हैं इनके बारे में हमने जाना था। ये भय हैं तो ऐसे सप्त भयों से और 7 व्यसनों से रहित होता है।
सप्त विष्णु से रहित होता है। कितने? सप्त भयों से। और वो 7 भय कौन? जो सप्त भय और सप्त विष्णु से भी रहित होता है। आचार्य पद्मनंदी, क्या? आचार्य पद्मनंदी जो है आज है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं भूत मात सुरावेश्या हेत चौर परांगिना पाप महापापानि सप्तेति व्यसनानि त्यजेत् बुधा। क्या बोल रहे हैं? बोले 7 जो है व्यसन है। क्या है? व्यसन। जो कुत्सित संस्कारों में होने वाली आसक्ति रूप, उसको क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। कुत्सित संस्कार जो खोटे काम है, खोटे जो है क्रिया है, उन कुत्सित संस्कारों में आसक्ति होती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो है किसी ना किसी में जो आसक्ति होती है। कोई शराब पीने वाला है, क्या? शराब पीने वाला, उसको शराब में आसक्ति है। और जो है जब आसक्ति होती है तो व्यक्ति उसकी बुराई भी सुन सकता है। आपने सुना होगा एक राजा था। उस राजा के यहाँ एक जो है विद्वान डेली स्वाध्याय करने जाता था, शास्त्र का वाचन करता था। और राजा उसे क्या करता था? प्रतिदिन जो है एक सोने की असर भी देता था। राजा भी खुश और वो विद्वान भी खुश। प्रतिदिन ऐसा वह क्रम जो है काफी जो है वर्षों से, काफी समय से चल रहा था। एक दिन क्या होता है, उस विद्वान को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है। क्या? किसी कारणवश बाहर जाना पड़ता है। वह अपने बच्चे को, अपने बेटे को कहता, बेटा तुम जो राजा के यहाँ जाना और वहां शास्त्र सुना के आना, और राजा तुम्हें असर भी देगा, उसको लेके आ जाना। बोले ठीक। वो कह के चला गया। अगले दिन जो है वह अपने समय पर वह शास्त्र लेके चला, पहुंच जाता है राजा के दरबार में। जैसे राजा प्रतिदिन जो है सुनता था, वैसे उस दिन भी बैठा हुआ था अपने पूरे सभासद के साथ। और जैसे ही बालक उस जो है उस लड़के ने जो है शास्त्र सुनाना प्रारंभ किया और उसने बताना प्रारंभ किया, जो शराब जो होती है, मदिरा होती है, वह ऐसे ऐसे उस अशुद्ध वस्तुओं से बनाई जाती है। उसको ऐसे सड़ाया जाता है, गलाया जाता है और इतना ऐसे बनाया जाता है, और उसमें इतने जीवों की प्रार्थना होती है। ऐसी वह तो अभक्ष है, उसको नहीं पीना चाहिए। और जो एक बूंद भी शराब पीता है वह दुर्गति का पात्र होता है। राजा ने पूछा, क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, शराब में ये दोष है, और जो उसको पीता हुआ एक बूंद शराब पीता है तो वह जो है दुर्गति का पात्र। राजा को गुस्सा आ जाता है, उसे बंद करो, मुझे नहीं सुनना है, जाओ, और उसको भगा दिया। राजा वो सोचता, तो बालक सोचता, करे पिताजी जो बोले थे, राजा सास सुनते हैं, खुश हो जाते हैं, और खुश हो करके जो है हमें सम्मान करते हैं और पुरस्कार देते हैं। जो सम्मान नहीं किया, एक तो कुपित हो गया, सम्मान भी दिया, और जो है उसे जो है पुरस्कार भी नहीं दिया। शाम का टाइम हुआ, रात वही उनके पिताजी आए। पिताजी ने पूछा और उसने सारी बात बता दी। वह जो है बालक को बड़े क्रोधित हुए। ऐसे कोई शास्त्र होता है, ऐसे कोई स्वाध्याय होता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और अगले दिन वो पहुंच जाते राजा के दरबार में, और शास्त्र यदि प्रारंभ करें, वो तो राजा होते बड़े पंडित जी,
बोले हाँ राजन। बोले आप जो आपका जो कल बेटा क्या बोल रहा था, क्या विवेचन कर रहा था, आपने उसको बताया नहीं कुछ? बोले राजन क्या कर रहा था? बोला था कि शराब ऐसी बनती है, ऐसी होती है, ये होती है, वो होती है, अवक्ष होती है, इसको नहीं पीना चाहिए, और जो पीता तो जो है एक बूंद पीता तो जो है दुर्गति में जाता है। बोले राजन, जब उसने पढ़ा देखा तो उसने कहा इस राजा बात सही है। बोले क्या सही है, आपको पता नहीं मैं शराब पीता हूँ? वो बोल रहे तो शराब पीते थे जो ऐसा होता है। बोले राजन आप ध्यान से सुनिए। बोले क्या? बोले इसमें लिखा है कि जो क्या, जो एक बूंद शराब पीता है वो जो है दुर्गति में जाता है। क्या? जो एक बूंद पीता है वो दुर्गति में जाता है। आप एक बूंद तो पीते नहीं, आप तो बोतल भर पी जाते हैं, इसलिए आप क्या चिंता करते हैं? आपको चिंता नहीं। एक बोतल देखो, ये पढ़ लो, एक लगा, एक जो है पूरी उठा। अच्छा ऐसी बात? बोले हाँ। तो हमारा बेटा नया है, उसको पता नहीं है ना, इसलिए वो आपको डिस्प्ले नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। कहने का ताकत जो है राजा को उसमें जो है क्या थी? आसक्ति थी। क्या थी? आसक्ति थी। किसी को मांस खाने में आसक्ति होती है, और उसमें इतना आसक्त होता है कि वो भूल जाता है कि वो जो है क्या, पर जो मिल जाए उसको वही जो है क्या, मनुष्य का हो चाहे जानवर का, चाहे सूअर का हो, चाहे किसी का, तो उसी प्रकार जो है जुआ, किसी को जुआ में आ सकती है, और जुआ में आ सकती होती है तो अच्छे अच्छे जो है महापुरुष जो तद्भव मोक्षगामी भी, वो भी उसमें उस आसक्ति में ऐसे जो है फंस जाते हैं कि अपना सब कुछ गंवा देते हैं। उसी प्रकार वेश्या सेवन, ये व्यसन ये भी जो है व्यक्ति जो इसमें आसक्त हो जाता है तो वो भी अपना सब कुछ गंवा देता है। और उसमें भी ऐसे महापुरुष प्रसिद्ध हुए जो उसी भाव से मोक्ष जाने पर शिकार करना, व्यक्ति अपनी जो है खुशी के लिए, अपने शौक के लिए क्या क्या नहीं करता है, कितने जीवों को जो है मार देता है, कितने जीवों को बंदी बना लेता है, कितने वो क्या क्या कर देता है। अरुण जी अभी आप सुन रहे होंगे ताजा ताजा प्रकरण, क्या ताजा ताजा प्रकरण, ये भी क्या है, ये भी एक शिकार का ही रूप है जो क्या है बनता, क्या है, क्या है, ये व्यक्ति वही एक शिकार का ही रूप है कि अपने शौक के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने शौक के लिए, अपने नाम के लिए क्या कर रहा है, सब जो है जीवों को जो है, त्रियंत जीवों को जो स्वतंत्र प्राणी है उनको जो है इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। ध्यान रखिए, यदि कोई आप स्वतंत्र प्राणी हैं, आप अपने स्वेच्छा सब क्रियाएं करते हैं और आपको जो है एक जगह जो है क्या कहते हैं कैद कर दिया जाए तो आपको जो है क्या होगा, खुशी नहीं होगा। आपने सुना होगा महाराष्ट्र में नादनी जो मठ है वहां पर माधुरी नाम की जो हथनी रहती थी, और उस हथनी जो अपनी जो स्वतंत्र रहती थी, सब समाज के बीच में रहती थी, उस मठ में रहती थी, और मठ में जो है जितनी भी धर्म की क्रिया होती थी उन क्रियाओं में वह सम्मिलित होती थी। यहाँ तक कि जो उस नादनी जो मठ गांव है उसमें चाहे जैन हो चाहे जैनी, तो जो भी क्रिया होती थी
उस क्रिया में वह आदमी बड़े जो है क्या करती थी, भक्ति भाव से अपना जो है उसमें सम्मिलित होती थी। एक वह समाज की, एक उस नगर की एक अंग थी, एक उसका वो घर था, परिवार था। और उस जो है हथनी के लिए कुछ जो है करोड़पति, अरबपति जो पैसे वालों ने अपने शौक के लिए पैसे की इतनी जो है ताकत, वो पैसे की में जो कुछ भी करा सकता है। कोर्ट तक का भी निर्णय जो है क्या होता है, बदल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति पैसे वाला की अपने जो है आड़ में क्या से क्या कर देता है जो सही नहीं होता है। एक परिवार से किसी बालक को अलग कर दिया जाए, किसी के स्थान से स्थानांतर किया जाता है, तो उसको कितना पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी भी वह अपने स्थान से स्थानांतर नहीं होना चाहता है, जिसमें वह जिसके परसों क्या पला बड़ा हुआ हो, समय व्यतीत का और उसको यदि आपका तो कितना उसको दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। और लोग जो अपने शौक के कारण, अपने जो है मजे के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ऐसे काम कर देते हैं जो उचित नहीं है। ऐसे जो है जब तक कोई ऐसे कार्य होते हैं तो हमें एकजुट होकर के फिर हमें किसी प्रकार की कोई मतभेद को भूल जाना चाहिए कि हम दिगंबर हैं, हम श्वेतांबर हैं, कि हम जैन हैं या जैनेतर हैं। जब किसी प्राणी बात पर जो है बात आ जाती है, किसी धर्म पर बात आ जाती है, किसी धर्मात्मा पर बात आ जाती है, किसी गुरुओं पर बात आ जाती है, तो उसके लिए हमें एकजुट होकर के क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। और जब विरोध होता है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, कोर्ट को भी झुकना पड़ता है। आपको पता होगा 2015 की याद करो, जिस समय राजस्थान सरकार ने अपनी मनमानी करना चाहिए या कोर्ट ने जो है अपने मनमानी करनी चाहिए, और क्या हुआ था उस समय संधारा संलेखना का उन्होंने स्टे लगा दी, रोक लगा दी थी। क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी। जो हमारा हक था उस हक को छीनने का प्रयास किया था। तो उस समय हमने क्या किया था, मतभेद भूल गए थे, मनभेद भूल गए थे, और सारे जो है जैन समाज एक हो गई, सारी संत समाज एक हो गई। और जब पूरी जैन समाज पूरे देश की, पूरे संत समाज देश की जो है इकट्ठी हो गई, तो जो है इतना प्रभाव पड़ा कि जैन जैनेतर भी उन्हें जब समझ में आई कि ये गलत है तो वह भी एक हो गए। जैन जैनेतर साधु संत भी हो गए, और देश ही क्या पूरे विदेश में भी पूरा उसका उसका विरोध हुआ था। और उस समय तुरंत जो है राजस्थान सरकार को, राजस्थान की कोर्ट को, हाई कोर्ट आदि को अपना निर्णय बदलना पड़ा। उसी प्रकार ये जो माधुरी जो प्राणी है, हंस प्राणी, मूक प्राणी है, उसके साथ जो हुआ वो भी जो है गलत है। और उसका पूरे महाराष्ट्र, पूरे कर्नाटक, पूरे भारत में जो उसका जो है विरोध हो रहा है, और देश में का विदेश में भी जो है उसका जो है विरोध हो रहा है। और केवल जैन ही नहीं, पूरे जो है प्राणी मात्र जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और जहाँ जब एक जो है व्यक्ति भी यदि कोई विरोध कर देता है और उस विरोध को ध्यान नहीं दिया जाए तो वह जो है तख्ता पलट हो जाता है। जनता ही व्यक्ति को जो क्या करती है, आसमान में बिठा देती है, और जनता ही आसमान से व्यक्ति को फर्श पर भी ला देती है। तो इसलिए कभी जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारे मंत्री जी कुछ कह रहे थे कि शायद जो है जो कार्य हुआ था, जो अंबानी परिवार ने जो है अपने पैसों की जो मद में आकर के
अहंकार में आकर के जो है उस आदमी को ले गए थे। तो उस आदमी एक मूक प्राणी के प्रति पूरे देश की संवेदना जुड़ी और सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया। चाहे वो प्रधानमंत्री के पास समाचार गया, राष्ट्रपति के पास, पूरे कोर्ट आदि तक गया और सुनने में आया है शायद उसकी जो है वापसी का जो है ऐसा जो सुनने में आया कि जो वापसी का अनाउंस हो गया है कि जो है संभवतः जल्दी से जल्दी वह जो है वापस जो है आ जाएगी और नहीं आएगी तब तक जो है उसका हमें विरोध जो है हमें करते रहेंगे और करना चाहिए। हर समय जब भी कोई गलत होता है तो उसका हमें विरोध, गलत का हमें विरोध करना जरूर चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बात चल रही थी शिकार की। क्या चल रही थी? शिकार की बात चल रही थी कि हमें जो है हमारे धर्म कहता है जो है क्या कहता है कि हम अपने शौक के कारण किसी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी जीव की स्वतंत्रता को जो है उसमें हम बाधा ना बने, किसी प्रकार की जीव को कोई पीड़ा वेदना आदि ना दें। आपने सुना होगा एक तोता होता है। क्या होता है? तोता होता है। अनिल भाई क्या होता है? तोता होता है और उस तोते को जो है आप सोने के पिंजरे में रख दिया जाए। क्या रख दिया है? सोने के पिंजरे में रख दिया जाए और उसको सोने की कटोरी में, इसकी सोने की कटोरी में बढ़िया से बढ़िया जो है ड्राई फ्रूट आदि की खीर मिष्ठान रख दिया जाए, लेकिन वो क्या करेगा और जो है वो उसको खाना पसंद नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा? काश ये जो है इस पिंजरे का गेट खुल जाए। क्या खुल जाए? गेट खुल जाए, जिससे कि मैं स्वतंत्र अपना जो है क्या कर सकूं? विचरण कर सकूं, स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र ताकत में जी सकूं। ये जो है होता है। तो इसलिए कभी भी जो है हम अपने जो है शौक के लिए किसी भी जीव जंतु का शिकार ना करें। अंतर बहुत सोते हैं कि शेर को मार देते हैं और उसकी खाल को अपने घर में लगा देते हैं, किसी को जो है सींग, किसी के दांत, किसी के कुछ आदि जो है करते हैं, अथवा बहुत से जानवरों को बांध करके अपने उसमें बोले नहीं, बोले जो है महापाप है, महाव्यसन है। तो इससे हमें क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। ऐसा कोई शौक को ना पालें जिससे कि हमारे लिए दूसरों के लिए कोई क्या हो? कष्ट हो, दूसरे के लिए कोई पीड़ा हो, दूसरे की कोई जो है बाधा हो। ऐसा हमें सिखा। चोरी करना, किसी की रखी हुई पड़ी हुई गोली बिना दिए वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है, और वह चोरी भी महाव्यसन है। एक बार इसे चोरी का आदत पड़ जाती, लत लग जाती है, तो जैसा शेर होता है ना, शेर को एक बार जो मनुष्य का खून लग जाए ना मुंह में, तो फिर वह जो है उसके बिना रह नहीं पाता। उसी प्रकार यदि कोई चोर है, एक बार अगर कोई व्यक्ति है उसे एक बार चोरी की आदत लग जाए तो फिर वह वो कितना भी कुछ भी हो जाए तो चोरी को वह छोड़ नहीं पाता है। कितना भी उसके पास माल आ जाए, कितना भी संपदा आ जाए, लेकिन वह उस व्यसन को छोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए चोरी भी व्यसन है। पर स्त्री सेवन, जिस व्यक्ति को जो है पर स्त्री कुत्सित कार्य करने की जो है आदत हो जाए, जो बाहर यहाँ वहाँ मुख मारने की आदत हो जाए, वो व्यक्ति जो है सहसा उसकी वो आदत भी नहीं जाती है। तो पर स्त्री जो है सेवन भी महादोष है, जिससे अनेक प्रकार की जो है आपदा, विपदा, रोग, बीमारी आदि अनेक प्रकार की जो है संकट आते हैं। अनेक प्रकार से पराभव आदि को भी सहन करना पड़ता है। और अंत में जो है क्या? वेश्या सेवन। जो बाजारू स्त्री होती हैं, जो जिन्हें हम नगर गणिका कहा जाता है, जिनके पास कोई भी जाता है और अपने जो है भोग विलासिताओं में रचता है,
तो ऐसी वह वेश्या आदि इतनी हजार होती हैं, उनसे भी जो है उनका भी त्याग। जो सम्यक दृष्टि जो होता है उन 7 व्यसनों से जो है क्या होता है, उन 7 व्यसनों से वो रहित होता है, तभी वह अपने सम्यक दर्शन का पालन कर पाता है। सामान्यता या व्यसन जो है 7 ही होते हैं, और वैसे तो जो है जितनी भी हमारी कुत्सित कार्य हैं, कुत्सित जो हमारी आदतें हैं, कुत्सित जो हमारे संस्कार हैं, वो अधिक और अधिक भी हो सकते हैं। तो इसलिए 7 तो ही, इसके अलावा जो है 700 भी हो सकते हो, 7000, 7 लाख, 7 तो अधिक जितने प्रकार से हमारे कुत्सित भाव, किसी प्रकार कुत्सित परिणाम होंगे, कुत्सित कार्य, वो सभी जो है व्यसन में आ जाते हैं। पद्मनंदी पंचविंशता ग्रंथ में आचार्य जो है पद्मनंदी महाराज पहले अध्याय के 32वें श्लोक में लिखते हैं, ना परिणीयन्ति भवन्ति व्यसनान्य पराण्यपि प्रभूतानि त्यक्त्वा सतपथ मपद प्रवृत्त्या क्षुद्र बुद्धिनाम। बोले केवल इतने 7 व्यसन नहीं है, अन्य भी बहुत सारे जो है क्या है, उनके उत्तर बहुत सारे जो है भेद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जुआ खेलना क्या है, केवल जो है अब जुआ के भी कितने भेद हो जाते हैं, जिसमें हार जीत आदि होती है, पैसे आदि लगा करके वो सारे जो है क्या होते हैं, वो जुआ आदि के जो में ही आ जाते हैं। ऐसे 7 होंगे, बहुत अनेक उनके जो है भेद हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बोले इन 7 से भी बहुत होते हैं। अल्पमति पुरुष जो है, जो सन्मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग की ओर प्रवृत्ति करते, किस कारण से, व्यसन के कारण। किस कारण, व्यसन के कारण जो है व्यक्ति जो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी सन्मार्ग को छोड़ देता है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे, वृत्ति थे, महावृत्ति थे, लेकिन कोई ना कोई बुरी आदत के कारण, कोई ना कोई आसक्ति के कारण जो है क्या होते हैं, उन महाव्रतों को भी छोड़ देते हैं, अनुव्रत को छोड़, सम्यक दर्शन आदि को भी छोड़ देते हैं, जैन धर्म आदि को भी, सच्चे धर्म को भी छोड़ देते हैं। किसके कारण, व्यसन के कारण, अल्पज्ञता के कारण, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण जो है वो ऐसा करता है। आगे बोले मल क्या है, सम्यक दृष्टि मल से रहित होता है। क्या होता है, मल से रहित होता है। जो शंका आदि जो है दोष हैं, ऐसी वह सम्यक दर्शन रूपी जो 25 दोष हैं, उन 25 दोषों से क्या होता है, रहित होता है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलत्रय मदाष्टौ तथा नायततानि षट अष्टौ संकादयश्चेति दग दोषा पंचविंशति। सभी हमारे जितने भी महान आचार्य हैं, तीर्थंकर भगवान, सभी ने जो है क्या कहा है, सम्यक दर्शन को जो है शुद्ध करना है। तो जो मल आदि से जो 25 दोष हैं, उन 25 दोषों से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इनमें 3 मूर्ता है। क्या है, 3 मूर्ता, देव मूर्ता। क्या, देव मूर्ता। हम किसी को भी देव मान लेते, क्या, हम किसी को भी देव मान लेते। ध्यान रखना, मैंने शायद एक बार बताया था आपको शुरू में, क्या शुरू में बताया था कि जो देव कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते देव, बोले 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार कौन से हैं, देवादिदेव, जो अनंत देव हैं, जो 28 दोषों से जो
रहते हैं, ऐसे वो देवादिदेव। दूसरे जो है देव गति के देव, जो वो भी 4 प्रकार के, भवनवासी, गंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। और तीसरे जो है कुदेव, जो इनके अलावा अन्य जो है, क्या है वो कुदेव हैं। और चौथे जो है वो जो क्या है, ना देवादिदेव है, ना देवगति के, ना कुदेव है, अब कोई कुछ अदेव है। कोई जो बटरी अली, और उसमें हमने क्या एक पुराने देव है। पेड़ में अनेक भैया ऐसे पीपल का पेड़ है, इसमें ये है, कोई नदी में, कोई पहाड़ में, कहीं कुछ में, बालू में भी है। यहाँ तक की जो है बोले जो गाय होती ना, क्या बोले गाय होती, उस गाय के मूत्र में भी क्या, बोले गाय के मूत्र में भी कितने करोड़ देवी देवता का पास। ये सब क्या है, ये देव मूर्ता है। क्या है, देव मूर्ता है। सम्यक दृष्टि जो है देव, सच्चे देव जो 18,200 से रहते, ऐसे उन देवों के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करता है। क्या नहीं करता है किसी को। तो देव लोक मूर्ता, क्या लोक मूर्ता, अरे लोक मूर्ता वो कर रहे हैं तो हमने करना प्रारंभ कर दिया। क्या अब क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। पर वो कर रहे थे, वहां उन्होंने अगरबत्ती जलाई तो हमने भी अगरबत्ती जला दी। उनने जो फूल चढ़ाए तो हमने भी फूल चढ़ा दिए। उन्होंने जल चढ़ाया तो हमने चढ़ा दिया। अब क्या है क्या नहीं है, हमने कुछ पता करने की कोशिश नहीं करी। ये क्या है, लोग बोले एक ने बाल कटवाए, क्या एक कोई गंजा हो गया तो सारे जो है। अब उसने एक ने कराया, क्यों कराया था इसलिए उसे नहीं पता, बस कराया। एक ने कराया सबने वो करा देते हैं। 1.5 साल, क्या 1.5 साल लोक मूर्ता। ये जो है ना, क्या नाम, अरे क्या करता है, सुबह से दुकान जाता है, क्या करता है, दुकान जाता है, दुकान में क्या जाने पर क्या करता है, जो शटर के देरी के पैर बढ़ता है। और जो पहले ग्राहक आया उसके पास जो नोट आया, क्या हो गया, ये क्या है, कौन से भगवान है, कौन से देव साधु हैं। ऐसे कितने सारे जो है मूर्ता है। क्या है, ये नहीं, अधिकांश लोग जो है, अधिकांश जो लोग हैं वो जो है पेट चाहते, उनने कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं, एक क्या करते मालूम, इतने लोग होते हैं राजू भाई, शनिवार आता है, क्या शनिवार आता है तो एक लड़का आता है, सबकी दुकानों पर बंधा हुआ है, क्या वो मिर्ची नींबू है, क्या मिर्चू नींबू लेके आता है और सब हम उसको क्या करते देते और दुकान में टांग देते हैं। इससे ये नहीं होगा। ऐसी कितनी सारी जो है हम मान्यताएं बना, ध्यान रखिए। लोक मूर्ता है, लोक में जो प्रचलन जो ऐसी मूर्ता है जिनको कर। और तीसरी जो है वो क्या है, गुरु मूर्ता। क्या है, गुरु। जो मिल गया उसको ही हमने जो है
अब क्या है, आरम सारम है, विषय कसाय आदि है, अस्त्र वस्त्र आदि हैं, सब कुछ है। और लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, परम गुरु हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो जेल में बंद हैं, बुरे बुरे कर्मों के कारण जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके मंदिर बना के क्या कर रहे हैं, सुबह शाम उनकी जो है पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा आरती कर रहे हैं। तो क्या है, ये अंधभक्ति है। इसको गुरु तो बोले नहीं भैया, जो सम्यक दृष्टि होता है वो देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन मूर्ताओं से क्या होता है, रहित होता है, रहित होता है। उसके अलावा जो है बोले आठ मद से रहित, तो सम्यक दृष्टि होता है वो आठ मद से रहित होता है। हमें कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाती है, उस वस्तु का उपयोग तो करो, लेकिन उस पर नाज नहीं करो, उस पर अहंकार नहीं करो, अभिमान नहीं करो, उस पर घमंड नहीं करो। अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति को ज्ञान हो गया, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो क्या होता है, वह ज्ञान में इतना भूल जाता है कि वह अपने आप को भूल जाता है कि हम क्या हैं, क्या थे। यहाँ तक कि दिन से हमें ज्ञान मिला है, इन्होंने ज्ञान दिया है, उनको भी हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं, उनको भी हम भूल जाते हैं और उनका भी हम तिरस्कार कर देते हैं, उनका भी अनादर कर देते हैं। किस कारण से, मद के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, ज्ञान का आचार्य हम कहते हैं ज्ञान हो जाए, जैसे कहते ज्ञान होने पर हम वैसा होना चाहिए जैसे कहते हैं ना, एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष पर जितने फल आ जाते हैं वो क्या होता है, वृक्ष उतना ही क्या होता है, नभ जाता है, झुक जाता है। अभी आम के पेड़ देखिए, अमरूद आदि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं क्या होते हैं, पूरे जो जितना फल आता है अपने जो है झुक जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता और फिर भी ऐसे जो है बांस जैसे जो है अकड़े होते हैं। क्या होते हैं, अकड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं बांस जैसे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अकड़े हुए। तो इसी प्रकार हो जाए, ज्ञान का मतलब हमें ज्ञान हो गया, क्या ज्ञान हो गया। और आगम देवी कहता है कि यदि हमें किसी से एक शब्द भी का ज्ञान मिला हो, क्या एक शब्द का भी हमें ज्ञान मिला है, थोड़ा सा भी हमें किसी से बोध मिला है, तो उस व्यक्ति के हमें उपकार को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, उसके अनुसार उसके उपकारों को मिला। इसीलिए हमारे कभी भी कोई किसी प्रकार से कोई सहायता की, किसी प्रकार का जो हमारे सहयोग किया है, तो उसके उपकार कभी नहीं, तो कभी भी हमें कुछ भी प्राप्त हो, उपलब्धि हो, तो कुछ हमें क्या नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है। ज्ञान का मत, पूजा का मत, क्या पूजा का मत नहीं करना। यदि आपके लिए जो है खूब आपकी पूजन हो रही है, आपका पूजा खूब सम्मान हो रहा है, खूब आपका आदर हो रहा है, आपकी खूब प्रशंसा हो रही है, आपका यश कीर्ति खूब फैल रहा है,
तो उसमें भी आपको ले जाना। क्यों? एक समय मैंने भी कहा था ना, एक समय में व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, हैं? जो आपकी पूजन कर रहा है, आपका सम्मान दे रहा है, आदर दे रहा है, आपको जो है बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देता है, लेकिन यदि हमें उसमें अभिमान आ जाता है, मान आ जाता है, अहंकार रहता है, तो वह जो है उसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? राजा से रंग भी हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी उसका पूजा का जो है सम्मान का आदि का हमें मत, कुल का मत, कुल का मत, जो कुल का मत पिता का जो है, पिता का जो कुल हो के लिए उसको कहते हैं कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता की जो परंपरा है उसको कुल कहते हैं। पिताजी, दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सब क्या है? कुल है। हो सकता है किसी का जो कुल अच्छा हो, लोकमान हो, प्रतिष्ठित हो, बहुमान है उनका समाज में, और तो उसका भी क्या नहीं करना, आपको जो है अपमान, उसका जो है अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अन्यथा व्यक्ति अभिमान में आकर, अहंकार में आकर के मैं तो उनका हूँ। आप देख कितने सारे कई बार कहते हैं, जो कोई विधायक का पुत्र हो, कोई सांसद का पुत्र हो, कोई मंत्री का पुत्र हो, कोई सरपंच का हो, कहीं कोई भी ऐसे कोई सेठ का पुत्र हो, और उसके क्या होता है, उसे अपमान आ जाता है, और उसमें वो किसी को कुछ समझती नहीं है, और कितने सारे अपराध कर देता है वो। और जब वो जो है, जब उसकी समस्या आती है तो मालूम पड़ जाता है, सब कुछ जो है उसकी किरकिरी हो जाती है, सब कुछ उसकी धुल जाती है। जो उसके पिताजी ने, दादाजी ने, दादाजी के पिताजी वर्षों वर्षों उन्होंने जो है बनाने में उसने समय लगाया होगा, कितने अच्छे अच्छे काम किए होंगे, हैं? हजारों लाखों अच्छे अच्छे काम किए, तब उनकी प्रतिष्ठा बनी होगी, तब उन्हें उच्च कुल, उच्च जो है उनको दिया गया। लेकिन उसी की परिवार जन ने, किसी ने एक बुरा कर्म कर दिया तो 100 अच्छाई पर एक बुराई भारी पड़ जाती है। क्या हो जाती है अरुण जी? 100 अच्छाई पर एक बुराई भारी पड़ जाती है। वर्षों वर्षों, सालों सालों जो है हमें जो प्रतिष्ठा बनाने में समय लग जाता है, लेकिन गिराने में एक जो है पल में, एक क्षण में जो सारी प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, जो है कुल का मत, जाति का मत। जो माता का पक्ष होता है, पिता का पक्ष जो है कुल कहलाता है, माता का पक्ष जो है जाति कहलाती है। और हो सकता आपकी जो है जाति, आपकी माँ के पक्ष में, आपकी माँ के जो पक्ष का जो है बहुत मान हो, सम्मान हो, बहुत उनका प्रतिष्ठा हो, नाम हो, तो उस पर भी हमें अभिमान, अहंकार नहीं करना। उसके उसमें आकर के हम कोई भी गलत काम नहीं करना, अन्यथा वो भी सब जो है नष्ट। तो इसलिए जाति का मत, बल का मत। यदि हमें शरीर बलिष्ठ मिल जाता, हष्ट पुष्ट शरीर मिल जाता है, और हम हर किसी को परेशान करने लग जाएं, किसी को जो है सताने लग जाएं, दबाने लग जाएं, हर किसी को जो है उसको कष्ट पीड़ा देने लग जाएं, तो मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। सब भाग जाते हमारे डर कर की वजह से। किसी की मजाले को हमें आग उठा के देख ले, क्योंकि मेरी इतनी शक्ति है, मैं सबको जो है फंसा सकता हूं। इस बल का जो है मद नहीं करना। ये बल का मद भी हमें निर्बल बना देता है। क्या? ये बल का मद भी हमें निर्बल बना देता है। तो इससे उसका मद, रिद्धि का मद। आपके लिए बहुत सारा वैभव मिला, राजा महाराजा चक्रवर्ती हो गए, अभी आप सुन रहे,
उसमें मद आ गया, अभिमान अहंकार आ गया, तो क्या हुआ? अहंकार में तीनों गए। क्या? अहंकार में तीनों गए, रावण, कौरव, कंस। रावण को भी अहंकार हो गया, मेरी सोने की लंका, मेरी इतनी अच्छौड़ी सेना। क्या हुआ? अंत में कुछ नहीं बचा, जीरो हो गए। क्या हो गए? हीरो से जीरो हो गए, क्योंकि अहंकार आ गए। कंस को भी अपना जो है बहुत अभिमान हो गया कि मेरा जो है मथुरा नरेश में इतना वैभव, इतनी वो है, और ये क्या है? कुछ भी। और उस जो है क्या हुआ? मद के कारण जो है वह भी, क्या, कंस भी सब कुछ नष्ट हो। जो कौरव बोले, जिनके पास इतना जो है 100 भाई थे और इतना बड़ा सेना, इतना सब कुछ जो है था, उन्हें भी अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और उसके कारण सब कुछ जो है नष्ट हो गया। क्या हो गया? सब कुछ नष्ट हो। तो इसलिए कभी भी किसी का जो है, एक जो है, एक छोटी सी जो है, जो एक देहाती भी अहंकार करता है कि मेरी इतनी बड़ी सूंड है, मेरा इतना बड़ा पूत है, मेरा इतना पेट है, इतना सही है, और वो मस्ती में चले, किसी जीव को देखे नहीं। तो ऐसे में भी क्या होता है? ऐसे बलशाली, शक्तिशाली जो हाथी के लिए भी एक चींटी जो है ना तांडव करा देती है, और एक हाथी ने वर्तमान में भी पूरे देश में क्या हो गया? मचा दिया। तो इसलिए कभी भी किसी का जो है अभिमान, अहंकार नहीं करना चाहिए, और उसको अपने अहंकार, अभिमान में आकर के, घमंड में आकर, मद में आकर के किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी कष्ट पीड़ा भी नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से वह रिद्धि का मद, तप का मद, क्या? तप का मद, बल का मद भी नहीं करना है, रिद्धि का भी तप नहीं करना है, और तप का मद। अब 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं? मैंने 10 उपवास की, मैंने 15 उपवास की, मैंने 32 उपवास किए। तुमने क्या किया? तुमने कभी नहीं किया? तुम्हारा तो जीवन बेकार है? यार कभी नहीं करना है ऐसा। सबका अपना अपना क्षय उपशम होता है, अपनी भी शक्ति होती है। तुम्हारी शक्ति 10 करने की 10 करो, कोई बात नहीं, 10 करके अपने कर्मों की ले जा कर लो। और जिसकी शक्ति नहीं है वो एक टाइम भोजन करके भी समता परिणाम रखता है, साम भाव रखता है, तो वो भी कर्मों की ले जाकर देता है। समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि तप का भी हमें मद नहीं करना है, और अंत में रूप का मद भी नहीं करना है। क्या? रूप का मद। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है सुंदर शरीर मिल जाता है, और सुंदर शरीर के रूप में जो है अभिमान कर देते हैं, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, और उसमें दूसरे लोगों का तिरस्कार कर देते हैं। और दूसरों का तिरस्कार करते हैं तो आपने कथाएं सुनी होंगी। क्या? कथाएं सुनी होंगी। और कथाएं क्या, मैंने तो ऐसी भी जो है साक्षात लोगों को देखा है जिन्होंने रूप का अभिमान किया, अब घमंड किया, मान किया, और उस घमंड में आकर के जो है गुरुओं का तिरस्कार कर दिया, दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया। एक समय ऐसा आया कि ऐसी रोग बीमारी हो गई, गलित कुष्ठ हो गया, शरीर में दाग हो गया, पूरा शरीर जो है क्या हो गया? कुरूप हो गया। किस कारण से? तुमने अपने रूप का अभिमान या अहंकार किया था। तो इसलिए कभी भी इन रूप आदि का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो मूर्ता से रहे, आज जो है मद से रहे आदि होता है, वही जो है
और भी जो है उसके जो अनायतन हैं आदि जो संकादि दोष हैं उन सब के बारे में भी सविस्तार यहाँ पर बताया जाएगा। हम सभी उन जो है दोषों को बड़े ध्यान से सुने समझें और समझ करके अपने जीवन में उनको जो है टटोले कि क्या हमारे अंदर वो दोष तो नहीं है, यदि दोष है तो हमारा सम्यक दर्शन भी